हाय दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में सेलर्स लॉगबुक। आज हम बात करने जाएंगे एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट के बारे में। उस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, कितने शिप्स हैं और कितने इंटरनेट फैसिलिटीज़ कैसा है ऑन बोर्ड, और हम उसके सैलरी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस कैसा है, उनका पूरा मतलब मेरे जो 2 कॉन्ट्रैक्ट मैंने उनसे किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं उस कंपनी का रिव्यू बताता हूँ आपको कि कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है करके, रिलीविंग ऑन टाइम है या नहीं है, वो करके मैं आपको साफ उसमें बताएगा इस वीडियो में। कि उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैसा है करके, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी में ऐसा है कि VLGCs में अलग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और आपको कंटेनर में अलग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। क्योंकि VLGCs में आपको कभी कभी मिलता है 10+-1, बट नॉर्मली आपको 9+-1 रहता है सारी कंपनीज में, और इस कंपनी में भी है। पर VLGC में स्पेशली कभी अगर पहली बार अगर आप आ रहे हो, दूसरे कंपनी से आ रहे हो, तो अगर VLGC ज्वाइन कर रहे हो तो दे विल गिव यू 10+-1 कॉन्ट्रैक्ट। जो सेकेंड बात है वो है सैलरी वाइज का। तो रेटिंग वाइज के लिए तो बहुत कम सैलरी है, अगर कंपेयर करें तो मार्केट के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत कम सैलरी है। ऑफिसरों के लिए तो वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सैलरी दे रहे हैं अब तक। रेटिंग के लिए इट्स रियली वेरी लो वेजेस दे आर गिविंग। अगर देखा जाए तो AB और ऑयलर के लिए वो लोग $1,200 से लेके 1350 तक ही जाता है मैक्सिमम, और ओवर टाइम है जहाज में तो आपको मिलेगा $150 आ जाएंगे एडेड। और चिक्कू के लिए तो $1,400 ही है सैलरी मैक्सिमम जो ऑन पेपर होता है, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो दूसरी कंपनी में आप जो देखोगे तो $1,800, $2,000, $2,200 तक जाता है चिक्कू को और बोसन को जाता है। पर यहाँ पे वही ऐसे ही $1,400 बस मैक्स, उसके बाद अगर कुछ है ही नहीं। ऑफिसरों के लिए तो बोलने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑफिसरों के लिए वो लोग बहुत मतलब उनका ही कैडेट्स हैं, उनका ही ऑफिसर्स हैं, और थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर वो सब तो बाहर से भी आते हैं। पर जो कैडेट है उनका ही कॉलेज से जो पास आउट होके आते हैं उनको ही वो लोग लेते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेटिंग्स के लिए तो ये लोग ट्रेनी OS तो रखते नहीं है, बस OS है और ABs है, और ट्रेनी OS इनका इसमें है ही नहीं। तीसरी बात है जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है ऑन बोर्ड। इंटरनेट फैसिलिटीज़ ऑन बोर्ड ऐसा है कि 63 MB मंथली फ्री मिलता है आपको ऑयल टैंकर और क्रूड ऑयल टैंकर में है, और उसके बाद आपको पेड करना पड़ता है जो इंटरनेट के लिए। और VLGC में किसी शिप में आपको सेम जो मैंने बोला है 63 MB पर मंथ फ्री है, पर किसी जहाज में आपको मिलेगा 500 MB पर मंथ मिलेगा, पर मंथ नॉट पर वीक, पर मंथ है आपको जो मिलता है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम है, अगर दूसरे कंपनी में अगर कंपेयर करोगे तो बहुत कम इंटरनेट है अगर देखा जाओगे तो। क्योंकि 63 MB पर मंथ फ्री के लिए तो और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सोशली आप वी आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। आप अगर पनामा US ट्रेड करते हो तो ठीक है, पनामा में आप अगर सिम ले सकते हो और आप घर से बात कर सकते हो और नॉर्मली सोशल आप एक्टिव हो सकते हो। पर अगर दूसरे कहीं जैसे मोरक्को हुआ या नहीं स्पेन अगर वहाँ पे है, तो शॉर्ट वॉयज में आप रहोगे, मतलब शॉर्ट पोर्ट स्टे में रहोगे, तो आपको रियली ये जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आपको बहुत कम मिलता है टाइम बात करने के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पे इसमें है कि एक दिन में आपको सिर्फ 3 ही घंटा आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन है इस कंपनी में। 3 आवर्स, ओनली 3 आवर्स। ओके, तो आप माइंड में रखिए कि अगर ICBT में जा रहे हो तो वहाँ पे इंटरनेट का 3 आवर्स 1 डे, और एक दिन में आपको 3 आवर्स ही चला पाओगे, या चाहे कितना भी चलाओ पर 3 आवर्स ही आप चला पाओगे। तीसरी बात है कि कंपनी का ऑन साइन ऑफ साइन का कैसा है, कि ये लोग टाइम में रिलीव करते हैं या नहीं करते हैं करके। इंक्लूडिंग में बताया है ऑफिसरों के लिए तो ये लोग वैसे भी थर्ड ऑफिसर नहीं मिलता है, सेकंड ऑफिसर नहीं मिल रहा है करके, थर्ड ऑफिसर को और सेकंड ऑफिसर की 8 मंथ्स जब करवा सकते हैं, तो आप सोच के देखिए कि क्रू के लिए कैसा हो सकता है। क्योंकि क्रू के लिए तो वैसे भी 10+-1 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उसमें भी वो लोग खींचते हैं कि 12 महीने तक करवाने के लिए। तो इनको ABs की और OS की बोसन की कमियां हैं, क्योंकि
इनके पास सैलरीज बहुत कम है, जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं वो सैलरी इतनी कम है कि कौन आना चाहेगा कि कंपनी में सेल करने के लिए आपको, और वो भी 9+-1 10+-1 कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो फिर कैसे वहाँ पे बंदा मिलेगा। तो ऑन साइन ऑफ साइन जो भी है रिलीविंग टाइम वो प्रॉपर है नहीं। सैलरी वाइज देखा जाए सैलरी ठीक है, सैलरी टाइम में आ जाता है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बिफोर 7 और बिफोर 8 तो अकाउंट में आ ही जाता है, इसमें सैलरी डिले कुछ है नहीं इसमें उतना। पांचवी बात जो है कि इनका मैनेजमेंट कैसा है करके। मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो रियली वो लोग को, अगर आप लोग मैसेज करोगे कुछ चीज़ के लिए कि आपको रिलीव करना, आपको रिलीव होना है, आपको साइन ऑफ चाहिए, तो वो लोग लिटरली आपको बोलता हूँ कि ये लोग रिप्लाई उतना जल्दी देते नहीं। और दूसरी बात है उसमें, उसी में दूसरी बात है कि जहाज ऑलमोस्ट जो भी VLGC है वो US ट्रेड होता है, तो आपको US वीसा चाहिए होता है, पर ये लोग US वीसा के बिना आपको ज्वाइनिंग करवाते हैं। आपको एक लेटर लिखवाते हैं कि US में अगर शिप है और आपका ये 9+9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो आप साइन ऑफ नहीं मांगोगे करके आपको एक लेटर लिखवा के साइन करवा देते हैं। पर वहाँ पे क्या होता है कि हर बार ऐसे ही करते हैं कि एक बार नहीं, ठीक है, दूसरी बार आप कंपनी को बोलोगे कि मेरे को US वीसा के लिए लेटर दे दो तो मैं अप्लाई कर दूंगा, US वीसा ले लूंगा करके। पर वो लोग बोलते हैं कि रिक्वायर नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार आप चले जाओ, अगली बार आ जाओ करके। ये जो सिनेरियो है वो चलता रहता है। सो आप देखिए कि अगर आपको सेकेंड टाइम अगर शिप में ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप US वीसा के लिए अप्लाई कीजिए, उनके लिए उनको मांग लिए। और एक और बात है कि CDC पासपोर्ट आप पहले जमा मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको इधर उधर दौड़ाते रहेंगे और बोलेंगे कि अगले महीना ज्वाइनिंग है, पर ज्वाइनिंग डिले होता जाएगा। सो बी केयरफुल, डोंट सबमिट योर CDC एंड पासपोर्ट टू द कंपनी, ओके। और दैट्स ऑल दिस। एंड टोटल अगर रिव्यू इसका बता जाए तो रियली इन 2019 द कंपनी वाज ऑन द हाइट, मतलब एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बोले तो वो लोग सब लोग ऐसे थे कि हाँ एग्जीक्यूटिव कंपनी में जाना चाहते थे। पर आफ्टर 2021 तो ऐसा ड्रॉप हुआ कि सब लोग कंपनी से बाहर आ गए, और अभी भी बाहर आ रहे हैं। अभी भी उनको लैक ऑफ ABs एंड OAs और बोसन है, ऑयलर भी मिल नहीं रहे। सो दैट्स ऑल। अगर रिव्यू पूरा अगर कंपनी का मेरी तरफ से अकॉर्डिंग टू माई टू सेलिंग ऑन दिस शिप, आई विल गिव ओनली 2.5 स्टार ओनली, बिकॉज आई हैड अ वर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी। आई डोंट नो, मे बी हर एक बंदे के लिए अलग होता है, क्योंकि हर बंदा जो नज़रिए से देखता है उनका नज़रिया अलग होता है। सो मेरे नज़र से कंपनी का बहुत, मतलब मैं बाकी लोगों से भी पूछा है, उनको वो लोग भी यही सेम फेस किया है जो भी वो लोग अभी मैं बता रहा हूँ, वही वो लोग फेस किया। सो इसलिए मैं और कंपनी का रिव्यू ऐसे बता रहा हूँ। वरना कंपनी ठीक है, अगर आप एक छोटे कंपनी से आ रहे हो या पहले स्टार्टअप भी कर रहे हो तो इट्स द बेस्ट कंपनी। सो यू कैन grow and literally after that after 1 or 2 contract just go up for a big ITF company, and then you settle on the big ITF company and you will get the salary about 1600, 1700, 1800, even 2000 also it will go for the ABs and bosons and oilers. So okay, that's all for this today's video, and I will see you on the next video. Please don't forget to subscribe and share this video if you like this video, and give a thumbs up.